काफी लोग। बड़ी अच्छी बात है, गुरु दीक्षा लेना चाहिए, क्योंकि लिखा गया है गुरबिन भवनित तरे न कोई, और जो बिरंच शंकर सम हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं यहाँ तक। गुरु गु नाम अंधकार, रु नाम प्रकाश। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो माता पार्वती के मन में गुरु की बातें आई और तप के लिए चली। तप करने लगी माता जी। बड़ा विकट तप किया माता ने। मैया कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन वारी बतासा। किस चीज का भोजन? वारी बतासा। और किए कठिन कछु दिन उपवासा। थोड़ा थोड़ा करके साधना साधते चली गई माता जी। उपवास का मतलब यही होता है। उपवास आप लोग व्रत करते हैं ना, तो व्रत का मतलब ये नहीं कि पता लगे 2 किलो आलू अकेले खा लो। नवरात्र में आलू का रेट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि पता लगा हम भूखे हैं। लेकिन इससे अच्छा तो आप खाए रहते तो अच्छा रहता है। भूखे में तो और ज्यादा खा रहे हैं। तो माता जी उन्हें परिहन्यो सुखान्यो परना, तब उमय नाम तब भयो अपना। माता जी का बेल का पत्र काफी दिनों तक खाया माता जी। भगवान को पाने के लिए मैया बहुत कठिन तप करती हैं। और इधर भूत भावन भोलेनाथ जानते हैं जब इधर मैया का तप चल रहा है और उधर उसी समय तारकासुर दैत्य का आतंक फैल जाता है। वरदान मांग लिया था उसने ब्रह्मा से। ब्रह्मा भी बड़े उटपटांग वरदान देने में बड़े आगे रहते हैं। ऐसा ऐसा वरदान दे दिए कि अब बाबा की जब समाधि लगी, सती जी देह छोड़ी और लगी समाधि अखंड पारा। अब वो जान गया कि इनकी समाधि जल्दी टूटने वाली है नहीं। कई संवत बीत जाते हैं। संवत 1687 तजी समाधि संभव नासी। इतनी बड़ी समाधि, सबसे छोटी समाधि यही लगी थी बाबा की, तब इतने दिन की लगी थी। और जब परिवार ना हो, परिवार ही छूट गया हो, तब कितनी बड़ी समाधि ले गई। अब तारकासुर समझ गया कि अब मेरी मृत्यु नहीं होगी। ब्रह्मा ने कहा वरदान मांगो। उसने कहा मेरी मृत्यु शंभु शुक्र से हो। भूत भावन भोलेनाथ के वीर से उत्पन्न हुए पुत्र के हाथों। अब ब्रह्मा ने वरदान तो दे दिया, वो अपने आप को अमर बन गया कि बाबा शादी करेंगे नहीं, आपके मारे। इतना आतंक फैला दिया कि देवता परेशान हो गए। अब सोच रहे हैं कि बाबा की तपस्या भंग करो या बाबा की तपस्या किसी तरह से तोड़ा जाए और विवाह के लिए इन्हें प्रेरित किया जाए। भगवान राम जाते हैं, भगवान ब्रह्म जाते हैं, आराध्य जाते हैं भूत भावन भोलेनाथ के पास और भगवान से विनती करते हैं और कहते हैं सीताराम जी आइए। भोले बाबा का एक प्यारा सा भजन। शिव शंकर को जिसने पूजा
शिव शंकर को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ। अंतकाल में भवसागर से उसका ही उद्धार हुआ। शंकर को जिसने पूजा उसका भी उद्धार हुआ। अंतकाल में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, भोले शंकर की पूजा करो। ध्यान चरणों में उसकी धरो। शंकर को जिसने पूजा उसका भी उद्धार हुआ। अंतकाल में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, भोले शंकर जी पूजा करो। ध्यान चरणों में इसके धरो। शंकर को जिसने पूजा उसका भी उद्धार हुआ। अंतकाल में भवसागर से उसका बेड़ा पार बोलिए हुआ। भगवान भोलेनाथ की जय हो। मैया भगवान भोलेनाथ की कठिन तपस्या करने लगी बाबा को पाने के लिए। और इधर तारकासुर के अत्याचार से जब पूरी पृथ्वी अकुला गई, त्रिलोक अकुला गया ना, तो देवताओं की सभा में इंद्र के दरबार में कामदेव का बुलवा हुआ। ये हुआ कि अब ये कार्य आप ही कर सकते हो। कामदेव बुलाया गया, कामदेव आया और कामदेव समझ तो लिया कि अब शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा, क्योंकि जो अकाम है उनके पास मैं जाकर विजय नहीं पा सकता। कामदेव अपनी सेनाओं को लेकर रंभा दिक्सुर नार नवीना, रंभा मेनका उर्वशी जैसी अप्सराओं को लेकर और इस पृथ्वी पर आया, कैलाश पर आया और बाबा की तपस्या को, बाबा की समाधि को तोड़ने के लिए अनेकों लीलाएं रची। कामदेव के पास 5 बाण हैं। काम कुसुम धनु सायक लीधे, सकल भुवन अपने बस की। इस संसार को अपने बस में कामदेव करते हैं 5 बाणों से। पांचों बाण कामदेव भगवान भोलेनाथ पर चलाया था। सबसे पहले तो कामदेव अप्सराओं को उतार दिया मैदान में और प्रगति से तुरंत रुचिर ऋतु राजा, ऐसा मौसम बना दिया कि क्या कहना है। बड़ा दिव्य मौसम, बड़ा सुंदर मौसम था। कामदेव ने बनाया, अभी नहीं पता। बड़ी सुंदर सी हवा चलने लगी। चले सुहावन त्रिविध बयारी, बड़ा विकट रूप दिखाया कामदेव ने अपना, इसीलिए आया था बाबा के पास। ऐसा मौसम बना दिया कामदेव ने। क्या मौसम, रंभा उर्वशी मेनका सब नृत्य गान करने लगी और कामदेव बाण लेकर अपनी माया को विस्तृत करने लगा कैलाश पर। क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है। पूरब से मस्तानी फुलवारी चली, खुशबू से महकी है फूलों की कली। गीत गाए नदिया लहरों में है संगम, है का दीवानी नदियों में है संगम।
क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है, क्या मौसम। ऐसा बाण चलाया कामदेव ने अपना, नदी उमद अम्बुद को धाई, संगम करे तलाव तलाई। और यहां तक नहीं, जड़ चेतन जितने थे सब लोग राम जो जपते थे वो काम जपने लगे, काम के वशीभूत हो गए। कोई नहीं बचा, भय काम बस जोगी तापस पांव रे की को कहे। देखे चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलोके पुरुष में जग पुरुष सब अबला में। दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुकयम। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर सोरठा लिखा 85 नंबर पर बाल कांड में कि धरी न काहू धीर। अब यहां सबको लिख दिया। अच्छा सबको लिख दिया कैसे भाई? जो राम जिनको रागते हैं उनके पास काम नहीं आ सकता। और जब लिख दिया धरी न काहू धीर, सबके मन मनसिज हरी, तो भाई यहां तो गलत हो गया। लेकिन बाबा ने आगे लिख दिया ना कि कामदेव की माया चली, लेकिन उन पर चली जो काम के वशीभूत थे। उस समय कुछ लोग बच गए। उबरे तेहकाल मुझे राखे रघुवीर। जो राम का था वो काम का नहीं हुआ, जो काम का था वो राम का नहीं हो सका। कामदेव के पास 5 बाण हैं, रोचन, शोषण, मोहन, मारण और वशीकरण। इसी में लिप्त होकर इस कलकाल में लोग, कितने लोगों का हम लोग सुनते हैं कि पता लगा भला व्यक्ति भला जगह हत्या हो गई उनकी। ये सब काम ही तो कराता है। कामदेव ने जब देखा सारी कला करके और बाबा की समाधि न डिगा पाया ना, तो सौरभ पल्लव आम के पेड़ पर चढ़ गया। आम काम ही है, आम जो है काम का स्वरूप है। क्योंकि आम खाया ही इस तरह से जाता है, चूस चूस के खाया जाता है। काम में लोभ होता है। काम इसी तरह से होता है जिस तरह से आम है, तब तक खाया जाता है जब तक उसके सारे रस न निचोड़ लिए जाएं। और काम ऐसा ही है। आम के पेड़ में छिपकर, पल्लों में छिपकर कामदेव ने अंत में बाण छोड़ा अपना, और वो बाण जाके भूत भावन भोलेनाथ के छाती में लगा। लेकिन जो राम के हैं उनको काम कहाँ व्याप सकता है? भगवान के अंदर काम नहीं व्यापा और भगवान क्रोधित हो गए। और क्रोधित होकर भगवान भोलेनाथ अपनी तीसरी नेत्र को खोलकर उस आम के पल्लों पर नजर डाली। सौरभ पल्लो काम विलोका, और जैसे देखा कामदेव जलकर राख हो गया। अब हाहाकार हो गया कि ये तो कामदेव ही खत्म हो गया। रति आई उसकी पत्नी, बहुत विनती की, भगवान माने, शांत हुए, वरदान दिया कि जब द्वापर में भगवान कृष्ण का जन्म होगा तब उनके पति के रूप में, उनके पुत्र के रूप में आपके पति का जन्म होगा। तो रति ने कहा तो अब कैसे, अब तक मेरे पति रहेंगे, क्या होगा? तो भूत भावन भोलेनाथ ने बताया कि
बिन बक व्यापय समय पुण्य, जहां निज मिलन प्रसंग, बिना देह के ही कामदेव हो गए। कामदेव को भस्म कर दिए, जिसलिए देवता लोग भगवान की तपस्या भगवान भोलेनाथ की खंडित करवाना चाहते थे, वो नहीं हुआ। यहाँ तो काम चाहते थे बहुत बाबा के अंदर, लेकिन यहाँ तो क्रोध आ गया, सभी लोग डर गए। तब राम जी को आगे किया, इष्ट को, जो भगवान भोलेनाथ के इष्ट हैं, और वो आगे आकर भगवान भोलेनाथ के पास आए और भगवान भोलेनाथ को शांत कराया। और शांत कराने के बाद कहा, बाद में जब भगवान भोलेनाथ का क्रोध शांत हुआ ना, देवताओं को देखा दूर, सभी देवता लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि दादा बाबा जी सियान है, यस्न हो जी धरे ताकि उधर भस्म हो जाओ। बाबा ने कहा, कहो अमर आए के ही, तो सब लोगों ने सोचा अब तो जाना बढ़िया है, अब नाई दिक्कत ही, चिंतक बात खत्म, अब अमर कह दिए ना, अपना मरी है। अरे भाई अमर कह दिए है ना। सभी लोग गए, प्रणाम किए। भगवान भोलेनाथ ने, इष्ट ने कहा कि निज नयनन देखा चाहो नाथ तुम्हार विवाह हो। अब यही करिए भगवान भोलेनाथ। भोलेनाथ ने भगवान की आज्ञा को स्वीकारा कि सिरधर आयस करे तुम्हारा, परम धर्म या नाथ हमारा। और सप्तऋषि इधर माता की परीक्षा लेने आते हैं। पार्वती जी तपस्या कर रही थी, बताते हैं कि आप उनकी तपस्या क्यों कर रही हो, ऐसा पति क्यों चाहती हो। अरे एक से एक, विष्णु को देखो कितने सुंदर, इंद्र को देखो कितने सुंदर, वरुण को देखो कितने सुंदर, सब सुंदर सुंदर हैं, और कोई नहीं मिला रहा, उल्टा सीधा आपको मिले हैं। लेकिन मैया किसी का कहना नहीं मानती हैं। और सप्तऋषि परीक्षा लेने गए हैं, सप्तऋषि परीक्षा लेते हैं मैया की, और मैया कहती है ना कि हे बाबा, ये जो बताए हो वो सब मेरे लिए बेकार है। अरे मैं बालम वही लूंगी, मैं बालम वही लूंगी, बसहा बैल वाला मैं बालम वही लूंगी, बसहा बैल वाला मैं बालम वही लूंगी, हाथ त्रिशूल गले माला मैं बालम वही लूंगी। जय हो, हाथ त्रिशूल माला मैं बालम वही लूंगी। कहा भैया ने, हंस वाला ना लूंगी, मैं गरुड़ वाला ना लूंगी, वाला ना लूंगी, मैं गरुड़ वाला ना लूंगी, और मैं बालम वही लूंगी, बुढ़वा बैल वाला मैं बालम वही लूंगी, बुढ़वा बैल वाला मैं बालम वही लूंगी। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। और मैया इधर परीक्षा लेकर सप्तऋषि बाबा से जाके बताते हैं, और बाबा भोलेनाथ फिर पुनः सप्तऋषियों को आदेश करते हैं। और आदेश होने के बाद बाबा के आदेश के बाद सप्तऋषि पत्री लेकर जाते हैं, हिमांचल को देते हैं, और नारद जी अगुआ बनते हैं इस विवाह के। नारद, नारद ददात इत नारदा सा नारदा बोलते हैं। अब यहाँ एक बड़ी तर्क वाली बात आप लोगों के समक्ष रखेंगे हम।
बाबा का विवाह होने लगा जब, तो सब लोग तो सजाए जाते हैं। यहाँ दूल्हा आप लोग खूब सजता देखे हैं ना, कैसा सजता है। शुरू में नीचे शुरू हुआ था जूता मोजा से बढ़िया, तब ऊपर मोर और पादिम रखा जाता है, ऐसा है ना, ऐसा है। लेकिन उल्टा हो रहा है भगवान भोलेनाथ के विवाह में। बाबा का विवाह जब होने जा रहा है तो यहाँ श्रृंगार कैसे हो रहा है। किसी वही शंभुगन हो करई सिंगारा, शिवजी शंभुगन सिंगारा, शिवजी शंभुगन करई सिंगारा, शिवजी शंभुगन करई सिंगारा, शिवजी शंभुगन, शिवजी शंभुगन करई सिंगारा, जटा मुकुट मोर समारा, जटा मुकुट मोर समारा, जटा मुकुट। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। शिवजी शंभुगन करई सिंगारा। अच्छा, श्रृंगार तो आप लोग जानते हैं ना, श्रृंगार क्या होता है, जो श्रृंगार किया जाता है ना। लेकिन बाबा जी गोस्वामी तुलसीदास जी ने 91 दोहा बालकांड के पहले चौपाई पर लिखे हैं ना, शिवहि शंभुगन करें सिंगारा। अच्छा, सिंगारा क्या हुआ? सिंगार तो आप लोग जानते हैं। सिंगारा जानना चाहेंगे कि ना बताइए? जानना चाहेंगे? हाथ उठाओ, नहीं ना बताइए, आगे चला जाओ। जानना चाहते हैं ना सिंगारा? सिंगार खुद के द्वारा किया जाता है। जो खुद करते हैं वो सिंगार होता है, और जो दूसरे सजाते हैं, जो आजकल ब्यूटी पार्लर चलता है ना, यही सिंगारा है। हाँ, बढ़िया लीप पोत के बढ़िया अपना फाउंडेशन लगाए गए हैं अम्मा, कि पता लग रहा है धोखा हो जाता है दूल्हे के साथ में। यही है सिंगारा। तो भोले बाबा की भी श्रृंगार नहीं हुआ, बढ़िया ताजे चिता की भस्म लेकर आए और मान लीप पोत धीन करे रे, इस तरह से श्रृंगारा हुआ। तो ये माताएं बहनें भी जाती हैं वहाँ ब्यूटी पार्लर में ना, और वो चिमटी से ये जो होता है ना, इसको उजरवाती हैं बरौनी, खूब श्रृंगार बढ़िया। और जटा मुकुट अहि मोर सवारा। मोर सबसे पहले रखा जाता है बाबा की मस्तक पर। शुरुआत में सबसे पहले बाबा के मस्तक पर मोर रखा जाता है। तो अच्छा, मोर आप लोग जानते हैं मोर ना, सब लोग जानते हैं मोर क्या होता है, सब लोग जानते हैं ना। अच्छा, मोर कोई अपने घर में नहीं रखता है, चाहे जितना महंगा मोर हो, चाहे 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 1 करोड़ का हो, लेकिन मोर कोई अपने घर में नहीं रखता है ना, कोई नहीं रखता है। दादी लोग बैठी हैं, लोग भी काफी उम्र हटकी हैं, जानती हैं कितना भी महंगा मोर हो, अपना रख के थोड़ा देर घूम लेती हैं देहात में, फिर उनके मोर रख के और घुमा के, और कुछ दिन रखा रहता है, या तो गड्ढे में कहीं डाल दिया जाता है, या कहीं वृक्ष पर किसी पीपल के, या कहीं पर, या नदी में उसको डाल देते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? ये माताएं बहनें जानती होगी ना भाई, इनकी लोक रीत है, लोग आप लोग जानती हैं ना मोर के बारे में। मोर घर पर क्यों नहीं रखते? काम परे कछु और है, ओ काम सरे कछु और रही मन भंवरी के परे, ओ नदी सरावत मोर। कितना भी महंगा मोर हो, लेकिन जामा जुआड़ा, शेरवानी,
चुनरी जैसे चूना रखी हुई है ना, सब लोग रख लेते हैं अपने अपने शादी की जैसा निशानी, हाँ? लेकिन कोई मोर नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? फिर कभी कथा होगी तो इसके बारे में बताया जाएगा कि मोर क्या है, क्यों नहीं रखा जाता है घर में। क्योंकि यहाँ कथा तो बहुत ज्यादा है, इतना कथा हो नहीं पाती है। अब आज हमें भूत भवन भोलेनाथ का